हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। आज हम लोग अपना क्लास 11th अकाउंट्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसकी क्लास नंबर है बच्चों 8। और आज हम लोग करने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो ये है हमारे पास आज की क्लास में जो आप पढ़ने वाले हो, ये आएंगे बच्चों लेवल 1। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसमें लेवल 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। बट ये अभी आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हो, लेवल 1 क्वेश्चन। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, आइए। कह रहे जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। फॉर्मूला क्या बोलता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि ऑनर ने अपना बिजनेस शुरू किया, अपने पैसे लगाए तो कैपिटल, मार्केट से उधार लिया तो लाइबिलिटी, और दोनों पैसे को मिलाकर बिजनेस में क्या बन जाती है बेटा, एसेट्स बन जाती हैं। अब ये बोल रहा है ओपनिंग एसेट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लाइबिलिटी। सर इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, जैसे हम लोग अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के 11th अकाउंट्स में कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटिंग पढ़ते हो, तो उसमें ना आपको एक ऑप्शन होता है। तो या तो आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हो, कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी में और खत्म होता है दिसंबर में। और या फिर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में और खत्म होता है मार्च में। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 1 जनवरी, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 1 अप्रैल। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को जो बैलेंसेज होते हैं एसेट्स के, उन्हें बोलते हैं ओपनिंग एसेट। जो बैलेंसेज होते हैं कैपिटल के, उन्हें बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। और जो बैलेंसेज होते हैं लाइबिलिटी के, उन्हें बोलते हैं ओपनिंग लाइबिलिटी। तो या तो ये डेट होती है 1 अप्रैल, या फिर ये डेट होती है 1 जनवरी। क्योंकि देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हो या फिर आप उसमें कैलेंडर ईयर फॉलो करना चाहते हो। तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करोगे तो 1 अप्रैल को जो बैलेंसेज होंगे, और अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 1 जनवरी को जो इन सब चीज़ों के बैलेंसेज होंगे उन्हें बोलेंगे ओपनिंग। इसी तरीके से अगर आप लोग अपना क्लोजिंग की बात करते हैं तो या तो होगा 31 मार्च, या फिर होगा 31 दिसंबर। तो अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 दिसंबर, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 मार्च को जो बैलेंसेज होंगे एसेट कैपिटल लाइबिलिटी के, वो हो जाते हैं क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो तीन फॉर्मूला फटाफट से मेरे साथ साथ। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ओपनिंग एसेट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। फिर आता है इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट लाइबिलिटी। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें ये तो गिवन है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमने इतना लोन लिया, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमारी इतनी लाइबिलिटी थी, बट आगे फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। कह रहा है इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट लाइबिलिटी वी कैन एज्यूम ओपनिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, कई बार क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर हमने कोई लोन लिया होता है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर हमारी कोई लाइबिलिटी होती है तो वो बता देते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन में उसके बाद उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं होता। तो उस केस में अगर कोई भी जिक्र नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे ना तो हमने उस लाइबिलिटी की रीपेमेंट करी है, ना ही हमने और कोई लाइबिलिटी ली है। तो उस केस में ओपनिंग लाइबिलिटी इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी आप मान सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लेना। और एक ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बीच का रिलेशनशिप है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो ओपनिंग कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल साल के ड्यूरिंग, साल के दौरान अगर हमने दोबारा से कोई पैसा लगाया तो एडिशनल कैपिटल। फर्म को अगर कोई प्रॉफिट हुए तो प्लस हो गए, और अगर कोई लॉस होंगे तो माइनस। और अगर ड्राइंग्स है, ऑनर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीजें विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी होता है, प्रॉफिट निकालते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स वैल्यू, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे। तो एक बार मेरे साथ साथ फटाफट से बोलिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल प्लस में आपका प्रॉफिट्स माइनस में आपका ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, कह रहे एसेट्स को हम लोग टोटल इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, और लाइबिलिटी को क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है पूंजी, इक्विटी का मतलब होता है संपत्ति, इक्विटी का मतलब होता है वेल्थ, कंट्रीब्यूशन। तो टोटल हमारे पास कितनी वेल्थ है, एसेट। ऑनर की उसमें कितनी है, ऑनर इक्विटी, और बाहर वालों की कितनी है, क्रेडिटर्स इक्विटी। और कैपिटल को एक और नाम से पुकारते हैं,
ऑनर्स इक्विटी और यू कैन से नेटवर्थ। एक बार दोबारा देख लीजिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ओपनिंग एसेट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। और अगर कभी भी ओपनिंग लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है रिलेटेड टू लाइबिलिटी, तो उस केस में हम मानेंगे ओपनिंग लाइबिलिटी ही किसके बराबर है बच्चों, क्लोजिंग लाइबिलिटी के बराबर है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू आ जाता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। एसेट को हम लोग टोटल इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल को आप लोग ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, और लाइबिलिटी को आप लोग क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोलते हैं। और अनदर नेम ऑफ कैपिटल क्या है, ऑनर्स इक्विटी और यू कैन से नेटवर्थ। आइए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो लेवल 1 क्वेश्चंस हैं तो 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसके बाद लेवल 2 की जब क्लास आएगी तो उसमें और थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे और बढ़िया क्वेश्चन होंगे। और फिर उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बल्कि है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ये चैप्टर आपका बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट। अच्छा जी, तो एसेट निकालने का क्या था, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। अब कैपिटल कितने की दे रखी है, 4 लाख, क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं, 3 लाख, तो क्रेडिटर्स तो यहाँ आते हैं 3 लाख। क्रेडिटर्स होते कौन है सर, क्रेडिटर्स होते हैं जैसे अगर मान लीजिए आपने उधार पे सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, मैं फिक्स एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने मार्केट से उधार पे गुड्स खरीदे तो फ्यूचर में जो आपको पैसे देने होंगे वो हमारे कौन होते हैं, बेसिकली क्रेडिटर्स होते हैं। आगे बढ़िए, आगे कह रहे हैं रेवेन्यू 750, एक्सपेंस है 2 लाख। तो बेटा रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो बेटा रेवेन्यू कितने हैं, 750, एक्सपेंस कितने हैं, 2 लाख, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 5,50,000। कैसे निकाला भाई, सिंपल सा है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स वैल्यू, एक्सपेंस क्या होते हैं, हमारे खर्चे। तो क्वेश्चन में रेवेन्यू कितने हैं, 750, और एक्सपेंस कितने हैं, 2 लैक्स, माइनस करवा दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5,50,000 की। और ये 5,50,000 की हमारे पास क्या है, बेसिकली प्रॉफिट्स हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2 लाख रुपए। इसका मतलब कोई स्टॉक आपके पास साल के एंड पे बच गया था और जो कि अभी आपने बेचा नहीं है, नेक्स्ट ईयर में बेचोगे, तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉक क्या है, एसेट है। तो ये कितने का गिवन है, 2 लाख। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, सर हमें क्वेश्चन में निकालना था हमारे पास टोटल एसेट्स कितने की हैं। तो भाई एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल कितने की हो गई, 9.5 लाख, और लाइबिलिटी कितने की हो गई, 3 लाख। तो 9.5 लाख में 3 लाख अगर आप ऐड कर देते हो, ये देखो 9.5 लाख में 3 लाख रुपए अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा 12,50,000। ये आपकी टोटल एसेट है। अब सर इसमें स्टॉक दे रखा था 2 लाख, हाँ ये चीज़ मेंशन है कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो टोटल एसेट अगर आपके 1250 के हैं तो स्टॉक कितने का है, सर स्टॉक उसके अंदर आ जाता है हमारे पास 2 लाख का। और अदर एसेट्स कितने के आ गए भाई, अगर 12.5 लाख में से 2 लाख रुपए का स्टॉक है तो अदर एसेट्स कितने के आ गए, 10,50,000। ये लीजिए, तो स्टॉक कितने का है, 2 लाख, और अदर एसेट्स कितने के हैं आपके, 10,50,000। बट क्वेश्चन ने आपसे टोटल एसेट्स मांगा है, तो टोटल एसेट्स का मतलब हो जाता है टोटल इंक्लूडिंग जो आपका स्टॉक है वो भी। तो टोटल एसेट कितने की हो गई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल कितने की आ रही थी बेटा, 950, और लाइबिलिटी कितने की आ रही थी, 3 लाख। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल कह रहा है ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग एसेट दे रखा है, क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखा है, और क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। तो भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग एसेट कितने का है, 50,000, क्लोजिंग कैपिटल को लेट कर लेते हैं एक्स, और क्लोजिंग लाइबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है 10,000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50,000 माइनस में 10,000 कम्स आउट टू बी 40,000। ये एक्स क्या है सर, ये एक्स जो है वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर विजिबल नहीं है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, रुकिए, ये लीजिए अब विजिबल होगा।
तो क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट थे 50,000, क्लोजिंग लाइबिलिटी थी 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई आपकी 40,000। तो यहाँ तक ये वाली बात तो समझ में आ जाती है। आगे बढ़िए। आगे बोलता है आपको प्रॉफिट निकालने हैं। तो बेटा अगर आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, ये देखो ये रही क्वेश्चन में, और आपको क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल ली है ये रही, तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? बड़े वाला फॉर्मूला याद करिए। सर बड़े वाला फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अप्लाई करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल प्लस में प्रॉफिट्स माइनस में ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। आइए देखते हैं। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितने की है? सर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में है 30,000 की। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। प्रॉफिट हम लोग को निकालने हैं तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ वाई, और ड्राइंग्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने लेट कर लिया 0, इसको भी लेट किया 0। तो यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 40। तो जब आप ये वाई को सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा? ये आएगा भाई 30,000 प्लस 0 प्लस वाई माइनस 0 इक्वल टू 40,000। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000 माइनस में 30,000 कम्स आउट टू बी 10,000। तो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था भाई? क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकालना था, जो मैंने फॉर्मूला पुट किया। क्या? क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। वहां से मैंने क्या निकाल लिया? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, प्रॉफिट निकालना है। तो बड़े वाला फॉर्मूला याद करिए। बड़े वाला फॉर्मूला क्या बोलता था? ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल प्लस में आपका प्रॉफिट्स माइनस में आपका ड्रॉइंग्स इक्वल टू आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, यहाँ ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है जी? ये क्वेश्चन बोलता है आपको टोटल लाइबिलिटी निकालनी है अगर ऑनर की कैपिटल बिगनिंग में दे रखी है, साल के एंड के क्रेडिटर दे रखे हैं, और रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखे हैं। देखिए कभी अगर किसी चीज़ का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ना लगे तो आप उसमें क्या करिए? अपना बेस याद करिए। बेस क्या है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो आइए ज़रा निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल बिगनिंग में कितनी है 60, क्रेडिटर्स एंड में कितने हैं 50, रेवेन्यू कितना है 70, और एक्सपेंस कितने हैं 65। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंस। तो रेवेन्यू कितना है 70, एक्सपेंस कितना है 65, तो प्रॉफिट कितने आ गए 5,000। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की हो गई 65, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितने की हो गई 50। तो यहाँ से तो इजीली आप लोग, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में ना आपको टोटल लाइबिलिटी नहीं टोटल एसेट निकालना है, ठीक है? और इसमें आपको इसमें मिस प्रिंट है, मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक तो निकालना है क्लोजिंग एसेट्स और एक निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो अब मुझे बताइए क्लोजिंग एसेट कैसे निकलेगा? सर क्लोजिंग एसेट तो यहाँ ऐसे निकल जाएगा, ये देखिए, इसको बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए। तो 65 में 50 प्लस करिए तो कितना आ जाएगा? 1,15,000। तो क्लोजिंग एसेट्स कितने का आ गया? 1,15,000। और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई? क्लोजिंग कैपिटल कितने की है 65। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कैसे कैसे पोस्ट किया दोबारा देख लो। ऑनर कैपिटल इन द बिगनिंग 60,000। तो ऑनर की जो कैपिटल थी बिगिनिंग में, शुरुआत में, वो कितनी थी भाई 60,000। तो ये आपने पोस्ट किया। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स एट द एंड 50,000, ये आपने पोस्ट किया। फिर आपके पास रेवेन्यू 70, एक्सपेंस 65। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस अगर आपने माइनस किया तो 70 में से 65 माइनस करिए तो प्रॉफिट कितने के आ गए 5,000। तो 5,000 के प्रॉफिट को आप लोगों ने कैपिटल में ये देखिए ऐड कर दिया। अब अगर मैं टोटल, मतलब मुझे क्लोजिंग एसेट बताने थे, तो क्लोजिंग कैपिटल ये है, क्लोजिंग लाइबिलिटी ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस में क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो एक बात बताइए, क्लोजिंग एसेट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की है 65, और क्लोजिंग लाइबिलिटी कितने की है 50। तो 65 और 50 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,15,000। ये रहा आपका क्लोजिंग एसेट। और अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो वो तो ऑटोमेटिकली आपने अभी निकाली थी 65,000। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लेवल 1 पार्ट। तो अभी आप लेवल 1 को प्रैक्टिस करिए,
फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेवल 2 पढ़ाने वाला हूँ, और फिर ये आपका चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फिर हम लोग करने वाले हैं आगे इंट्रोडक्शन, फिर आगे बेसिस। इस तरीके से हम लोग चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।